हेलो दोस्तों। आज हम बीएड लेसन प्लान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन व उसकी माप। तो इसमें प्राप्त उद्देश्य, ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग कौशल और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, वही ज्ञान के अनुसार प्रत्यास्परण, प्रत्यक्ष ज्ञान, अवबोध के अनुसार समझना, परिभाषित करना, तुलना करना, अंतर करना, ज्ञान उपयोग में उस शिक्षा में उपयोग और नवीन परिस्थितियों में उपयोग। इसी प्रकार कौशल में सचित्र वर्णन और चार्ट द्वारा स्पष्ट करने में सक्षम होना। जो हमारा टॉपिक है ये कक्षा 9 का है। तो चलते हैं इसके प्रस्तावना प्रश्नों पर। आइए, ये रहे इसके प्रस्तावना प्रश्न। इसमें जो प्रस्तावना प्रश्नों में जो प्रथम है वो है सिक्के की आकृति कैसी होती है। वो ये रही सिक्के की आकृति। यह है पहला। तो विद्यार्थी क्रिया आंसर देंगे होती है गोल। दूसरा है गोल को गणितीय रूप में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं वह वृत्त। तो वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्या होती है त्रिज्या। और नेक्स्ट है किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच क्या बनता है, क्या बनता है कोण। फिफ्थ है कोण व उसके माप से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो हो जाएगी समस्यात्मक। शिक्षण बिंदु हमारे 3। पहला है किसी परिमाण का कोण, दूसरा है कोण की माप और तीसरा है इसमें आदर्श प्रश्न। तो आइए आगे हम चलते हैं। वो है पहला शिक्षण बिंदु है ये हमारा किसी परिमाण का कोण। ये रहा। तो इसका चार्ट देखते हैं। वो यहाँ पे ये रहा इसका चार्ट किसी परिमाण का कोण। तो आइए विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं इनके को। तो इसके विकासात्मक प्रश्न है। जो फर्स्ट है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। वो है जो यहाँ पे है ये रहा। तो इसमें जो आंसर है परिमाण देख कर बच्चे बता देंगे किसी परिमाण का कोण। चार्ट को देख के जो बताएंगे बच्चे। सेकंड है इसमें इस चार्ट में कितनी आकृतियाँ हैं। तो कितनी आकृति दिखाई दे रही चार्ट में, आकृतियाँ इसमें ये देखो 4, 1, 2, 3 और 4। ओके। थर्ड है आकृति फर्स्ट में किरण ओए किस चतुर्थांश में है। तो आकृति फर्स्ट है, इसमें किरण ओए किस चतुर्थांश में। आकृति फर्स्ट कौन सी है, ये वाली आकृति फर्स्ट। तो इसमें किरण ओए वो है फर्स्ट चतुर्थांश में, ये जा रही जो किरण ओए है ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। ओके। फिर नेक्स्ट है आकृति थर्ड में किरण ओए किस चतुर्थांश में है। तो आकृति थर्ड है वो है ये वाली। तो इसमें किरण को किस चतुर्थांश में, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, थर्ड चतुर्थांश में। नेक्स्ट है किसी परिमाण कौन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो हो जाएगा समस्यात्मक। हम क्या करते हैं व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में यहाँ पे क्या बताना है। यदि किरण OA को प्रारंभिक स्थिति OX के सापेक्ष वामावर्त दिशा में यानी कि उल्टी दिशा में घुमाया जाए तो फर्स्ट चतुर्थांश में कोण 0 से 90 डिग्री के बीच, सेकंड चतुर्थांश में जो कोण है वो 90 डिग्री से 180 के बीच, और थर्ड चतुर्थांश में कोण है वो 180 से 270 के बीच, तथा फोर्थ चतुर्थांश में कोण बनते हैं वो बनते हैं 270 से 360 डिग्री के बीच। इस पर यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। जो फर्स्ट चतुर्थांश है ये इस पहली आकृति में देखते हैं इस वाली में। तो फर्स्ट चतुर्थांश है उसमें कोण देखो ये वाला फर्स्ट है, इसमें 90 डिग्री से ये 0 से 90 डिग्री के मध्य में है। और जो सेकंड है चतुर्थांश ये वाला, इसमें कोण देखते हैं तो 90 डिग्री से 180 के बीच में है। और जो थर्ड है इसमें कोण देखते हैं ये वाला थर्ड है, इसमें 180 से 270 के बीच में। ऐसे फोर्थ है उसको देखते हैं 270 से 360 के बीच में। ओके। तो हम आगे चलते हैं। इसके बोध प्रश्न इसमें ये श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल में दिखाई दे रहा है ये वृत्त ये है जो चतुर्थांश, उसमें जो एक सर्किल बनाते हैं तो वो टोटल होता है 360 डिग्री के बीच में। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। कोण 390 डिग्री को आकृति में प्रदर्शित कीजिए। तो आकृति में प्रदर्शित कैसे करते हैं आप, तो उसके लिए देखते हैं। ये है एक कोण जो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, तो ये जाके ये यहाँ तो 360 हो जाएगा। अब रह गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को यहाँ तक गया, तो ये आ गया फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा कोण है जो। ओके।
नेक्स्ट करते हैं इसके बोध प्रश्न। कौन 30 किस चतुर्थांश में होगा? तो किस में होता है कौन 30? फर्स्ट में होता है। और कौन 200 किस चतुर्थांश में होगा? ये किस में होगा? ये होगा थर्ड में होगा, जो 180 से 270 के बीच में आता है। सेकंड सेक्शन बिंदु हमारा कोनों की माप। तो चलो इसमें देखते हैं इसका चार्ट। इसका चार्ट है ये वाला। तो विकासात्मक प्रश्नों पर चलते हैं। तो विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत चार्ट वाला, किससे संबंधित है? कोनों की माप से। बच्चे इसका आंसर दे देंगे। सेकंड है चार्ट में कितनी प्रणालियाँ बताई गई हैं? ये वाला सेकंड रहा। तो चार्ट में कितनी प्रणालियाँ हैं? ये देखो 3 है, 3 प्रणाली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रणालियों के नाम क्या क्या हैं? ये वाला थर्ड है। इसमें प्रणालियों के नाम पूछें तो प्रणालियों के नाम बता देना है अपन को। ये रही चार्ट में देख के। अंग्रेजी प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली और रेडियन प्रणाली है। और जो फोर्थ है वो है सेंटेसिमल सिस्टम में कौन सी प्रणाली कहते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम को कौन सी प्रणाली कहते हैं? कौन सी कहते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम कहाँ? ये रहा यहाँ पे, ये रहा। तो कौन सी प्रणाली है ये सेंटेसिमल सिस्टम? ये है अपनी फ्रांसीसी प्रणाली जो यहाँ पे है, ये रही। नेक्स्ट है कोनों के माप से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। तो व्याख्या में ये है सेक्स सिस्टम में कोन को डिग्री मिनट सेकंड मापते हैं। सेंसेजिमल सिस्टम में कोन को ग्रेड मिनट सेकंड मापते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में कोन को रेडियन में मापते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है सेक्सेजिमल सिस्टम, तो डिग्री मिनट सेकंड है, प्रणाली अंग्रेजी। सेंसेजिमल है, ग्रेड मिनट सेकंड, प्रणाली है फ्रांसीसी। सर्कुलर सिस्टम में कौन की माप मापते हैं सर? रेडियन में। प्रणाली क्या कहती है? इसको रेडियन प्रणाली कहते हैं, दूसरा नाम इसका। अब चलते हैं इसके श्यामपट्ट कौशल पर। तो श्यामपट्ट कौशल में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमको, एक डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, एक डिग्री को पाई बटे 180 रेडियन बोलते हैं। और एक रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 डिग्री बटे पाई। अगर 5 की वैल्यू 3.14 रखें तो एक रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्न में है फर्स्ट, रेडियन प्रणाली में कौन को किससे मापते? तो किससे मापते हैं रेडियन प्रणाली में? कौन को? रेडियन में। सेकंड है अंग्रेजी प्रणाली में कौन को किससे मापते हैं? तो किसको मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा आदर्श प्रश्न। तो आदर्श प्रश्न देखते हैं हम। निम्न कोनों को रेडियन में बदलिए। तो इसमें 4 तो होते नहीं आदर्श प्रश्न में। तो पहला है 45 डिग्री, सेकंड है 120 डिग्री। सीधे सीधा ब्लैक बोर्ड वर्क होता है। यह है ब्लैक बोर्ड। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न कोनों को रेडियन में बदलिए 45 180। हम जानते हैं 1 डिग्री होता है वो कितने होता है? 5/180 रेडियन। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हम इसके विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न इसके ये रहे, दिए गए कोनों को डिग्री से किस में परिवर्तित किया गया है? तो किससे पूछा गया है? रेडियन में परिवर्तित करना है। दिए गए कोनों के मान बताइए। कोनों के मान बता देंगे बच्चे, 45 और 130 डिग्री। ठीक है ओके। तो ये आदर्श प्रश्न है। इसकी व्याख्या में यही है कि हम देखते हैं जो ये है डिग्री को रेडियन बदलना है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री लेते हैं। 45 डिग्री को 5/180 रेडियन का गुना करते हैं तो 5/4 रेडियन आ जाएगा। ऐसे 120 डिग्री लेते हैं तो 5/180 को इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 2π/3 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या है? 1 डिग्री का मान रेडियन में क्या होता है? कितना होता है? 5/180 रेडियन। सेकंड है 1 रेडियन का मान डिग्री में क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री बटे पाई। ओके। हमारी विधि पर विधि है ये श्यामपट्ट विधि है, इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि है। अब चलते हैं इसके पुनरावृत्त प्रश्नों पर। तो पुनरावृत्त प्रश्नों में पहला है कौन 50 डिग्री ये रहा किस चतुर्थांश में होता है? तो किस में होता है कौन 50 डिग्री? होता है पहले चतुर्थांश में, जो होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, फर्स्ट चतुर्थांश होता है जो। सेकंड है कौन 220 डिग्री किस चतुर्थांश में होता है? 220 डिग्री। ये होता है किसमें? थर्ड में। सर्कुलर सिस्टम को हम और किस प्रणाली कहते हैं? तो सर्कुलर होती है रेडियन प्रणाली। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है फ्रांसीसी प्रणाली में कौन को किसे मापते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली को कौन को किसे मापते हैं? ये हमने पहले लिखा था किसे मापते हैं फ्रांसीसी प्रणाली में। ये रही फ्रांसीसी प्रणाली, ये वाली। इसमें कौन को मापते हैं? ग्रेड मिनट और सेकंड में। ये फ्रांसीसी प्रणाली है।
तो लास्ट है हमारा 15वां प्रश्न। एक रेडियन का मान कितना होता है 180। एक रेडियन का मान होता है 180 डिग्री बटे पाई। ओके।